दोस्तों, किसी गांव में कोई पंचायत हो रही हो, वहां पर नंबरदार साहब भी हों, गांव के मोअज़्ज़िज़ीन, वहां के शुरफा बैठे हों और भी गांव के दीगर लोग इकट्ठे हों और वो किसी आदमी से कोई सवाल पूछ रहे हों। आप जरा इमेजिन करें किसी पंचायत का, जिस तरह हमारे पंजाब का कल्चर है, या किसी जरगे का, और वहां पर एक शख्स से सवालात हो रहे हों और वो शख्स उन सवालात के जवाब में कहे कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी बीवी का क्या कारोबार है, मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी बीवी के पास इतना पैसा कहां से आया, या मेरे पास इतना पैसा कहां से आया, किसने हमारे अकाउंट्स में डाल दिया, या मुझे तो अपने बच्चों के बारे में कोई मालूम ही नहीं है। तो मुझे ईमानदारी से बताएं कि उस पंचायत का, उस जरगे का रद्द अमल क्या आएगा। क्या वो पंचायत जो है वो उस आदमी की इस बात पर खुशी का इजहार करेंगे, या फिर उसको मजाक उसका उड़ाएंगे, या उस पर लान तान करेंगे? ये फैसला आप खुद करें। यानी एक आदमी वो बड़े मजमे में बैठकर ये कहे कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि मेरी बीवी का कारोबार क्या है, उसके पास इतना पैसा कहां से आया, या किसने हमारे अकाउंट्स में इतना पैसा डाल दिया, या मेरे बच्चों का क्या कारोबार है। देखिए, जब तक बच्चे नाबालिग होते हैं वो एक बाप की जिम्मेदारी होती है। वो कोई गलत काम करते हैं तो दुनिया उसके बाप को जाकर बताती है, लेकिन बच्चे बड़े हो जाएं, वो बालग हो जाएं, वो दूर चले जाएं, अपना कारोबार करें, वो तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि बच्चों का उनके साथ क्या ताल्लुक उस शख्स के साथ। लेकिन एक बीवी, वो तो जब तक उस शौहर के निकाह में है तो शौहर को मालूम होता है कि मेरी बीवी क्या कर रही है। मेरे ख्याल में कोई बगैरत आदमी, वो कितना ही बगैरत क्यों ना हो, वो ये बात कहने की जरूरत नहीं कर सकता कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी बीवी के पास पैसा कहां से आया या उसका क्या कारोबार है। तो आप ईमानदारी से मुझे बताएं कि उस पंचायत का उस शख्स के बारे में क्या रद्द-ए-अमल आएगा, क्या रिएक्शन आएगा। और एक दूसरी तरफ देखें, पाकिस्तान में जितने भी सियासतदानों पर करप्शन के इल्जामात हैं, उनके मुकदमात नैब में चल रहे हैं, अदालतों में चल रहे हैं, वो बजाय इसके कि अपनी मनी ट्रेल दें, वो बजाय इसके कि लोगों को प्रूफ दें, पाकिस्तानी कौम को बताएं, वो ये कह रहे हैं जी कि हमें मालूम ही नहीं। आप हमारे बच्चों से पूछें, आप हमारी वाइफ से पूछें, हमें तो मालूम ही नहीं कि हमारे अकाउंट्स में पैसा किसने डाल दिया, हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे बच्चों का क्या कारोबार है, या हमें नहीं मालूम। यानी आप इमेजिन करें कि क्या पाकिस्तानी कौम इतनी बेवकूफ़ है जो इनकी बातों पर इत्मीनान कर रही है। क्या मुझे बताएं, दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसी बातों पर यकीन किया जा सकता है? आप ईमानदारी से बताएं, ख्वाह वो गैर इस्लामी मुल्क ही क्यों ना हो, चाइना में आप देख लें, अमेरिका में देख लें, यूरोपियन कंट्री के किसी मुल्क में भी देख लें, अगर कोई सियासतदान ये कहे कि मुझे यही नहीं मालूम कि मेरी बीवी के पास पैसा कहाँ से आया, मुझे यही नहीं मालूम कि हमारे अकाउंट्स में पैसा किसने डाल दिया, मुझे यही नहीं मालूम कि हमारे बच्चों का क्या कारोबार है, मुझे यही नहीं मालूम कि हमारे जो घर के अफराद हैं उनके बारे में मुझे नहीं मालूम, तो मुझे बताएं, क्या उसको वो पागल खाने जमा नहीं करवा देंगे? क्या उसको वो फिर बैठने देंगे सियासत में? लेकिन क्या पाकिस्तानी कौम इतनी बेज़मीर हो चुकी है कि वो ऐसी बुलशिट पर यकीन कर रहे हैं? क्या पाकिस्तानी लोगों ने भंग पी ली है? लोगों का ज़मीर जो है वो क्या हो गया उसको? यानी एक पंचायत में अगर कोई शख्स बैठकर ये कह दे कि मुझे यही नहीं मालूम कि मेरी बीवी का कारोबार क्या है, उसके पास इतना पैसा कहां से आया, आपको मालूम है कि इस बात का क्या मतलब है? लोग जूते नहीं मारेंगे उस शख्स को कि तुम इतने बगैरत हो, तुम्हें यही नहीं मालूम कि तुम्हारी बीवी के पास इतना पैसा कहां से आया। और एक तरफ हमारे सियासतदान हैं, ये जो लीडर्स हैं, जो कहते हैं हम इनकलाब ले आएंगे, हम पाकिस्तान को बेटर फ्यूचर देंगे, और ये कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है। और फिर हमारे सादा लॉ लोग वो इनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब देखें, पाकिस्तान ऐसे ही गरीब नहीं हो गया, पाकिस्तान में लोग ऐसे ही सड़कों पर नहीं सोते भूखे, पाकिस्तान में तालीम का जो निज़ाम है ये ऐसे ही तबाह नहीं हो गया, हमारे हेल्थ का सिस्टम ऐसे ही खराब नहीं हो गया। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली ये जो 700 आदमियों से ज़्यादा लोगों की ऑफशोर कंपनियां वो ये जो आई हैं मंजर आम पर, अभी ये जो पंडोरा बॉक्स खुला है ना, इसमें इंडिया हमसे 6-7 गुना बड़ा मुल्क है, इतने लोगों का तो वहां पर भी केसेस सामने नहीं आए। इंडिया में भी करप्शन होती है, वहां पर भी बहुत ज्यादा जराइम हैं, लेकिन इमेजिन करें इंडिया की आबादी हमारे मुल्क से कितनी ज्यादा है, वहां पर भी इतने लोगों का जो है वो नहीं सामने आए। लेकिन पाकिस्तान देखें कि हर सियासतदान, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, और जब इनसे सवालात होते हैं तो ये भीगी बिल्ली बनकर ये ऐसे मासूम बन जाते हैं कि हमें तो किसी चीज का पता ही नहीं, हम तो आज ही दुनिया में आए हैं, हमें तो किसी चीज का भी मालूम नहीं है, हमें यह भी मालूम नहीं कि हमारी बीवी के पास पैसा कहां से आया, बच्चों के पास कहां से आया, किसने हमारे अकाउंट्स में अरबों डॉलर डाल दिए और वो पैसा यूज भी हो जाता है। तो पाकिस्तानियों, पूरी कौम को मुत्तहिद होकर खड़े हो जाना चाहिए। ये गुर्बत ऐसे ही नहीं पैदा हुई, पाकिस्तान को गिद्धों की तरह नोचा गया है, और लोग अब भी इन लीडरों को समझते हैं कि ये पाकिस्तान को बेटर फ्यूचर दे सकते हैं। यानी जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, पिछले 40 सालों से इस मुल्क की मईशत को तबाह किया, इस मुल्क की जो तरक्की है उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट इन्होंने करप्शन डाली, और करप्शन इस मुल्क के सिस्टम को खा गई।
آج لوگ ان سے ہی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. یعنی جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کی بیوی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, ان کے بچوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. ابھی دیکھیں یہ پاکستان میں کتنے ایسے کیسز سامنے آئے, انہوں نے اپنے فرنٹ میں جو ہے کوئی ٹھیلے والا, وہ کلفیوں والا, کوئی فلودے والا, کوئی مزدور, کوئی ریڑی والا, ان کے اکاؤنٹوں میں انہوں نے پیسے ڈالے اور پھر اس پیسے کو یہ منی لانڈر کر کے ملک سے باہر لے گئے. اور جب ان سے سوالات ہوتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو پاکستانی لوگوں کو اب سمجھنا چاہیے, پاکستانی لوگوں میں شعور آ جانا چاہیے کہ ہماری ترقی کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ کرپٹ لیڈر ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, وہ بہت جلد جو ہے وہ امید کھو دیتے ہیں. دوستو ایک گھر پر اگر قرضہ چڑھ جائے نا, یعنی ایک اگر زمیندار ہے اس پر 50 لاکھ یا 1 کروڑ کا قرضہ چڑھ جائے تو یقین جانیے اس کو اتارنے میں اس کو ایک وقت لگتا ہے. ایک گھر کا سسٹم اگر خراب ہو جائے نا, ایک گھر میں اگر 10 افراد رہتے ہیں, 2 آدمی اچھا کام کریں باقی 8 غلط کام کریں تو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. کسی گھر پر قرضہ چڑھ جائے تو اس کو ایک وقت لگتا ہے پھر بیک ٹو نارمل ہونے میں. یہ ایک ملک ہے ہمارا, اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کرپٹ چوروں کو واپس آپ پاور میں لے آئیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم چھانٹی کریں. ہر جماعت میں جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو سیاست سے کک آؤٹ کیا جائے اور ایک صاف شفاف جو ہے قیادت سامنے آئے. آپ سیاست کریں لیکن چوروں ڈاکوؤں کو سپورٹ مت کریں. جس طرح ایک پنچایت ایک جرگے میں بیٹھ کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری بیوی کا کیا کاروبار ہے, میرے بچوں کا کیا کاروبار ہے. اسی طرح پاکستان کی پالیٹکس میں بھی اب ان لوگوں کو دور کرنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو پھر سیاست میں تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہی نہیں معلوم کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. وہ کسی طرح بھی پاکستانی ترقی کے لیے یہ پرسن سوٹیبل نہیں ہے جن کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے. تو پاکستانی قوم کو ہوش کرنی چاہیے اور ان کرپٹ عناصر سے جان چھڑوانی چاہیے, تبھی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.